तो हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चे लोग। तो स्टार्ट करता हूँ मैं आज साइंस का इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं फाइनल गेस करके आपके लिए लाया हूँ। ये मॉडल पेपर से क्वेश्चन है और इसको मैं गेस करके लाया हूँ जो बिहार बोर्ड अक्सर ही पूछता है और ये खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं 160 क्वेश्चन अभी करवाने वाला हूँ। 2 पेपर समझ लीजिए, 80 2 पेपर का क्वेश्चन मैं लाया हूँ जो प्रीवियस ईयर है। और इसको आप लोग ज़रूर देख लें क्योंकि इससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो ठीक है ना, तो आप लोग स्टार्ट कीजिए और जल्द से जल्द इसको मिला लीजिए। जो साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है कल, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, मैं यहाँ पर 2 पेपर यानी 160 सवाल करवाऊँगा। सबसे पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। इसमें से देखिए, ये पहला पेपर है जिसमें से 80 सवाल है। मैं 80 का 80 100% करेक्ट बताऊँगा आपको। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों रहेगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए, है ना। पहला सवाल कहता है, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल कह रहा है पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो आप लोग जानते हैं ये बहुत ही इजी है। पौधों में अंग कहाँ पाए जाते हैं तो आप लोग जानते ही हैं। पौधों में जो अंग जनन होते हैं वो जड़ में नहीं पाए जाते हैं, इसमें भी नहीं पाए जाते हैं। वो पाए जाते हैं पत्तों में, पुष्प में पाए जाते हैं, यानी फ्लावर में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुष्प। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है कहाँ होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो हरे पौधे में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है। तो आप लोग जानते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जल से बाहर निकल जाता है ना। ऑक्सीजन जल से बाहर निकल जाता है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथियाँ अमाशय में पाई जाती है। देखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर आप लोग देख लें एक बार। सिर्फ आपको एक बार देखना है क्योंकि एग्ज़ाम में जाएंगे आपको अपने आप समझ में याद रहेगा, एक दिन पहले देखना है। देखिए सवाल नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो याद रखिए कोशिका द्रव में होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है। तो ये अवायवीय शोषण से बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ प्यूटरी है। याद रखिएगा 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, देखिए सवाल 8, पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है। वो कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9, घेगा रोग पनपता है। तो ये आयोडीन की कमी से पनपता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। 10 नंबर सवाल, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। तो हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल देखिए, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। उसे हम स्फिग्मोमीटर कहते हैं, है ना। स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए 12 नंबर देखिए, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है जंतुओं में, पौधों और जंतुओं दोनों में। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो पाई जाती है वो पौधों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती है। गलत सही ये मत लगा दीजिएगा, ठीक ना। सी नहीं होगा, बी होगा। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में किस में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। तो चिलचट्टे में होता है, ये तब देखा आपने पढ़ा होगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए, रक्त क्या है। रक्त एक उत्तक है ना, संयोजी उत्तक आप लोग जानते हैं। व्हाट इज ब्लड टिश्यू। 15 नंबर सवाल देखिए, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। तो ये यूरोक्रोम के कारण, क्योंकि यूरिन यूज से आप याद सकते हैं, यूरिन उसको इंग्लिश में यूरिन ही कहते हैं, यूरोक्रोम में उसमें पाए, उसके कारण उसका पीला होता है रंग। देखिए 16 नंबर सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो केचुआ आप लोग जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो यूरिया रक्त में यकृत से प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। 17 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल कह रहा है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाले रसायन क्या है। तो डीडीटी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल, निम्नलिखित में
से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो देखिए शाकाहारी पेड़ पौधा जो खाते हैं वही प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो कुआं एक भूमिगत का उदाहरण है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21 प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है? तो वो डार्विन्सवाद कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब 21 क्वेश्चन नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। याद रखिए उत्पादक कहलाते हैं यानी प्रोड्यूसर कहलाते हैं। 23 क्वेश्चन नंबर देखिए कह रहा है अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? तो अंडोत्सर्ग का कारण आप लोग जानते हैं 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोजन होता है। ठीक है कि काउज ऑफ एवोल्यूशन है ना एस्ट्रोजन होता है। चलिए 24 देखिए क्वेश्चन है लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो वह आप लोग जानते हैं लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो पाई जाती है वो आग्नेयाशय में पाई जाती हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? तो इसमें आयोडीन का होना आवश्यक है ना। 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल कह रहा है निस्सल कणिकाएं पाई जाती हैं। निस्सल कणिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो लोग बता सकते हैं निस्सल कणिकाएं कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है न्यूरॉन में, नेफ्रॉन में नहीं न्यूरॉन में। ठीक है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? याद रखिएगा मानव मस्तिष्क का वजन होता है 27 का यही कम से कम 15 kg होता है यानी 1.5 1.5 kg होता है। तो देखिए यार 1.5 kg 2 kg देखिए लगभग ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही 1.2 से 1.4 kg। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? तो हमेशा वास्तविक का उल्टा होता है। 28 नंबर का हो जाएगा डी। ठीक ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 29 का है साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में कौन प्रयुक्त होता है? तो याद रखिए उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है? तो देखिए वो आभासी सीधा छोटा इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही क्योंकि उसमें छोटा छोटा सब प्राप्त हो जाता है ना उसका कंडीशन है। ठीक है 30 का डी। चलिए आगे बढ़ते 31 नंबर सवाल ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल आप लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल आकाश का नीला रंग होने का किस परिघटना का परिणाम है? तो वह प्रकीर्णन का परिणाम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए 33 नंबर आप लोग सवाल देखिए। 33 नंबर सवाल का सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी है। न्यूनतम दूरी पूछ रहा है तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल देखिए किसी उत्तल लेंस का फोकास है 50 सेंटीमीटर उसकी क्षमता क्या होगी? देखिए उसकी क्षमता आप पूछ रही है तो 50 सेंटीमीटर हम लोग जानते हैं इसको मीटर में करेंगे याद रखिएगा सीधा आप लोग। और 34 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा D+2 याद रखिएगा। देखिए उत्तल लेंस की बात कर रहा है उत्तल लेंस में प्लस रहता है तो प्लस में आएगा 2D। ठीक है चलिए 35 नंबर सवाल देखिए एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरी होती है? तो 5 सतहों से घिरी होती है। याद रखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बार बार पूछता है ये सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है? तो अभिनेत्र लेंस का बोल रहा है किससे पढ़ रहा था? इसमें होता है दृष्टिपथदल द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही 36 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल का 37 नंबर सवाल कह रहा है प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? याद रखिए प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम है अपवर्तन के भी 2 ही नियम है। चलिए 38 नंबर सवाल फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है? तो क्या होता है जो फोटोग्राफी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फोटोग्राफी कैमरा इज? तो याद रखिए कॉन्वेक्स लेंस होता है। 38 का ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 39 देखिए यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो प्रवर्तन के बाद किरण किस बिंदु पर गुजरती है? तो वो फोकस से गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब है ना 39 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल देखिए यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो उसका नहीं होगा क्या नहीं वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है? क्या करती है? तो सी हो जाएगा गतिमान हवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है? देखिए अवतल लेंस की बात कर रहा है तो याद रखिएगा 42 का हो जाएगा ए ऋणात्मक होती है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल निम्नांकित में कौन विद्युत का शौचालय? तो ग्रेफाइट विद्युत का शौचालय का आप लोग जानते हैं
देखिए विच वन ऑफ द फ्लोइंग, हाँ ये तो हो गया, इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं। हिंदी में देखिए 44 नंबर था, वक्ता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। देखिए वक्ता दो उसके बराबर होती है। देखिए 1 मीटर लिखा हुआ है, इसको आप लोग बना सकते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर कर दीजिए। 100 सेंटीमीटर आर दिया हुआ, फोकस दूरी पूछा तो फोकस दूरी 2f होता है ना, तो फोकस क्या होता है आर, F=R/2 होता है। तो आर दिए हुआ को 2 से कर दीजिए तो इसका आधा कर दीजिए, आधा हो जाएगा 50, तो 50 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी 50 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं 45 नंबर सवाल, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है या अभिलंब से दूर, तो क्या हो जाती है आप लोगों को मालूम है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो दूर हो जाती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 45 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, तो वो जनित्र कहलाती है, यानी जनरेटर कहलाती है, आप लोग जानते ही हैं। नहीं कुछ हिंदी में समझ में आते हैं, इंग्लिश में भी आप लोग देख सकते हैं, इसीलिए दिया रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 47 में, ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है, तो ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत कोयला है, याद रखिएगा कोल है, ठीक है, कोयला है। चलिए आगे बढ़ते हैं 48, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होता है। तो याद रखिएगा इस सवाल को, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, इसका जवाब ऑप्शन में बी विक्षेपण में, ठीक है ऐसा। अब देखिए 49, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या होती है, 220 वोल्ट प्रतिबाधा धारा रहती है, याद रखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 50 नंबर सवाल देखिए, जस्ता की परमाणु संख्या क्या होती है, जस्ता की परमाणु यानी जिंक की परमाणु संख्या 30 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 51 नंबर सवाल, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, धोबिया सोडा का रासायनिक N2CO3.10H2O होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 52 नंबर, निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है, प्रबल क्षारक वही होता है, देखिए प्रबल क्षारक पूछ रहा है, विच ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा, देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस में कौन है, तो देखिए NaOH तो नहीं होगा, तो NaOH होगा। देखिए प्रबल क्षारक बोला, स्ट्रॉन्गेस्ट बोला तो Na सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। 53 नंबर सवाल देखिए, हेमाटाइट निम्नांकित किस धातु का अयस्क है, तो याद होगा आपको ये फेरस का है, यानी आयरन का है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 54, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा किया जाता है, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 55 नंबर सवाल, अभिक्रिया टू जिंक प्लस O2, देखिए इसमें क्या हो रहा है, किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। देखिए यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जाके जुड़ रहा है, जहाँ जुड़ रहा है तो उपचयन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 56 नंबर, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, बहुत ईजी है, तो देखिए याद ही होगा 6H12O6 है ना, कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 57 बोल रहा, अम्ल का जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है, विलय होता है, अविलय होता है या आयनिक होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो देखिए इसका सीधा सीधा सवाल हो जाएगा 57 का सी, आयनिक होता है, ठीक है, आयनिक होता है इसीलिए। चलिए 58 नंबर सवाल, लिथियम के ब्राह्म शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, देखिए लिथियम बोला, लिथियम में 3 होते हैं, आपको मालूम होगा 3 होते हैं, तो देखिए पहले में 2 आ जाएगा फिर 1, तो आखिरी शेल में पूछा है तो आखिरी शेल में 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं 59 नंबर सवाल, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व, देखिए शून्य समूह नोबल गैस को बोलते हैं, तो नोबल गैस देख लीजिए, हाइड्रोजन तो नहीं होगा, क्लोरीन भी नहीं हो, सोडियम भी नहीं हो, तो हो जाएगा हीलियम, सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 60, निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, देखिए इसमें से कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो सकता है, तो 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्लोरीन होता है, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फ्लोरीन होता है, ठीक है। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, देखिए कि यहाँ कैथोड बोल रहा है, आप लोग याद रखिए कैथोड पर हाइड्रोजन होती है और एनोड पर ऑक्सीजन होती है, ठीक ना, एनोड पर ऑक्सीजन होती है, क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज होता है, जहाँ नेगेटिव चार्ज होता है वहाँ हाइड्रोजन रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 62 नंबर सवाल, हमारे शरीर का पीएच मान क्या होता था, हमारे शरीर का पीएच 7 से लेकर 7.8 तक होता है, याद रखिएगा। चलिए 63 नंबर सवाल, निम्नांकित में यौगिक में कौन अम्ल है, देखिए अम्ल तो 7 जिसके आगे हाइड्रोजन हो वही अम्ल होता है, देखिए यहाँ हाइड्रोजन, और जहाँ आप क्षार पूछता है तो OH देखिएगा, जैसे ये OH है सी नंबर वाला, आखिर में OH लगा होगा, हाइड्रो ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं 64 नंबर सवाल, निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है, देखिए संश्लेषित सूचक यानी सिंथेटिक इंडिकेटर मेथिल ऑरेंज सिंथेटिक सूचक है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 65 नंबर सवाल, बोला कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, आप लोग बता सकते हैं, तो ये कार्बोनिल अम्ल आना था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं 66 नंबर का, कॉपर पायराइड का रासायनिक संगठन क्या है, देखिए CuFeS2, ये कॉपर पायराइड का फॉर्मूला है, वही सीधा सीधी पूछ रहा है आपसे और कुछ नहीं पूछ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं 67 नंबर सवाल, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले सोना चांदी है, तो देखिए
यहाँ पर सोना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल का बी हो गया। आगे बढ़ते हैं डी, सॉरी क्या 68 नंबर सवाल हम लोग बढ़ रहे हैं। 68 नंबर सवाल में कह रहा है निम्नांकित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है। तो याद होगा आपको सबसे अधिक क्रियाशील उसमें कौन हो जाएगी, हाँ तो कॉपर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे सोडियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है, उसमें नहीं दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 किसी धातु के 72 शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है, 4, 5, 6 और 7 हो सकती है। ठीक ना, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर सवाल, पीतल निम्नांकित में किन की मिश्र धातु, तो कॉपर और जिंक की मिश्र धातु कौन, पीतल। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर, निम्नलिखित में कौन समावेवी है, तो याद रखिएगा एथिल अल्कोहल डाइमेथाइल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सवाल नंबर 72 में पहुंचते हैं। 72 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिए ज़रा। 72 नंबर सवाल दे दिया आपको CH3, इसका IUPAC नेम बनाना, तो देख लीजिए इसका क्या होगा 72 नंबर सवाल का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेथॉक्सी इथेन है। देखिए एक कार्बन है, आप लोग कार्बन को देखिए, मेथॉक्सी इथेन हो जाएगा। ठीक है, 72 नंबर सवाल आप लोग देख लीजिए। 72 नंबर सवाल का ए होगा मेथॉक्सी इथेन। ठीक है, चलिए 73 नंबर सवाल देखिए, लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है, तो लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 बनता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। 74 नंबर सवाल, एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, अवश्य सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या हो सकती है। देखिए अब इसको निकाल सकते हैं, हैंडीवर्क ऐसे 16 ही होगी, क्योंकि परमाणु संख्या भी वही है तो उसकी वही होती है, आप लोग जानते ही हैं। 75 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकती है, तो इसमें कौन नहीं कर सकती है, तो कॉपर नहीं कर सकती है। ठीक ना, 75 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर सवाल, एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टीन है, इस मिश्र धातु का नाम क्या है, तो इस धातु का नाम ब्रोंज है, इसमें सबसे ज़्यादा कॉपर पाया जाता है, इसलिए याद रखिएगा। 77 नंबर, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया बनता है, तो क्या बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, हाइड्रोजन गैस बनता है, याद रखिएगा। 78 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं कर पाती, तो ऐसा कौन सा है, तो याद रखिएगा 78 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा AG यानी सिल्वर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर सवाल, अयस्क में उपस्थित अवद्रव्य कहलाते हैं और धातु मल कहलाते हैं, यानी स्लैग कहलाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी धातुमल नहीं, ज़रा मिस्टेक हो गई, गैंग कहलाते हैं, सॉरी धातुमल कैसे कहलाएगा, स्लैग गंगवा कहलाते हैं, याद रखिएगा। चलिए 80 नंबर सवाल देखें, निम्नलिखित में किन गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं, तन्यता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। देखिए यहाँ तक मैंने आपको 100% सही बता दिया। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको दूसरा पेज दिखाऊंगा आपको, ये देखिए ये सब सब्जेक्टिव है, मैं सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ ऐसे, इसलिए। ठीक है, तो चलिए आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको अगले क्वेश्चन में ले जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ा गड़बड़, ठीक ना, देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ है, चलिए साफ हो गया है ना। देखिए ये एनुअल है, और देखिए ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर से मैं निकाल रहा हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट है, मैं एक साथ करवा दे रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऐसे आपको देखना चाहिए जितना प्रीवियस ईयर देखिए। अटर पटर आप लोग 500-600 देख लेते हैं, अलग अलग मॉडल से जो बनाया रहता है, बुक से सिलेक्टेड किया जाता है, वो बहुत आपको हार्ड पड़ेगा। बिहार बोर्ड लिमिटेड क्वेश्चन देता है आपको, और ये प्रैक्टिस उसको जो फेवरेट है वो बार बार रिपीट करता है, आप लोग उतना ही प्रैक्टिस करके उतने में से कहीं बाहर नहीं पूछ सकता। तो ये वही क्वेश्चन है, मैं जो बिहार बोर्ड दिया है उसी को बना बना के, क्या बिहार बोर्ड इसीलिए देता ही है कि ये मैं इसमें से दूंगा, इससे एक दो नया सवाल ज़रूर रहता है लेकिन उसका अनुमान तो ही नहीं लगाया जाता, लेकिन इससे 100/90+ क्वेश्चन इसी से रहता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते। देखिए हम लोग दूसरा पेपर हम बोला था 160 क्वेश्चन का 80 उधर करवा, ये दूसरे पेपर का 80 क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नांकित में किसका अपनान अधिक होता है, तो आप लोग जानते हैं हीरे का अपनान सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर सवाल में देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, तो देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी निनाते होते, देखिए सब बिहार बोर्ड का सवाल है, देखिए कितना इजी रहता है। चलिए 3 नंबर सवाल देखिए, किसी लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी हो सकती है, देखिए 2 हो सकती है, लेंस की बात है 2 फोकस संख्या हो सकती है। चलिए 4 नंबर, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है, देखिए बहुत ईजी, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। चलिए
पाँच नंबर सवाल, अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता के बीच संबंध। तो देखिए F इक्वल टू R/2 होता है, या आप लोग जानते हैं ये R इक्वल टू 2F होता है। तो देख लीजिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 6 नंबर सवाल लिखते हैं, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देखिए अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए 7 नंबर देखिए, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। देखिए न्यूनतम पूछ रहा है तो बैगनी का न्यूनतम होता है, यानी वायलेट का न्यूनतम होता है, ठीक ना। और लाल का सबसे ज़्यादा होता है वेवलेंथ, याद रखिएगा, तरंगदैर्घ्य। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए, तारों का टिमटिमा प्रकाश किस घटना को दर्शाता है। तो ये किसको दर्शाता है आप लोग जानते हैं। तो 8 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का अपवर्तन को दर्शाता है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल, निम्नलिखित में किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। बहुत बार पूछा गया ये सवाल है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्वात में सबसे ज़्यादा स्पीड रहता है। 10 नंबर सवाल, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो देखिए अपवर्तन के पूछा हुआ है, प्रवर्तन के पूछा था, अपवर्तन क्या होती है, अब मैं भी थोड़ा पिछले में करवाए, तो अपवर्तन के प्रवर्तन दोनों के दो ही नियम है। चलिए आप 11 नंबर सवाल देखिए, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो सौर ऊर्जा में, आप लोग जानते ही हैं ना, सोलर पैनल उसका एग्जाम्पल है। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है, तो वही क्या बता, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक के बिल की तुलना में हो जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम हो जाता है, ठीक है, याद रखिए कम हो जाता है। चलिए 14 नंबर से, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है, तो इसका हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखिएगा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, हम लोग पढ़ भी चुके हैं। 15 नंबर से, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस छड़ का उपयोग किया जाता है। तो नरम लोहे का उपयोग किया जाता है, सीधा सीधा सवाल, बहुत ही ईजी सवाल। 16 नंबर सवाल देखिए, 16 नंबर सवाल कह रहा है, उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो नाभिकीय विखंडन पूरी की जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है। तो सोलर सेल कहलाती है ना। अभी ये वाला सवाल आया था क्या, हाँ 17 का बी हो जाएगा, 17 का बी हो जाएगा। अभी मैं एक तो सवाल गया उसमें सोलर क्या था, तो गड़बड़ा गया हूँ मैं, देखता हूँ क्वेश्चन नंबर देखिए, सौर ऊर्जा ये वाला 11 नंबर में गड़बड़ था। हाँ देखिए ये वाला सोलर पैनल में बोल दिया था, सोलर एनर्जी, वहाँ सोलर सेल है या सोलर एनर्जी, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ा गया हो। ये वाला सवाल बोला, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, स्थितिज ऊर्जा को रूपांतरित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, ठीक ना। मैं थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया ये सवाल वजह से, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ। सवाल नंबर 17 के बाद 18 में देखिए, सवाल नंबर 18 देखिए, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। देखिए 15 किलोमीटर होनी चाहिए, देखिए यहाँ 15 किलोमीटर नहीं दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल, सेल विद्युत वाहक बल है। तो सेल विद्युत वाहक बल है, तो इसमें से सही देखना है, इसमें क्या सेल द्वारा इकाई आवेश में लगाया जाता है, सेल द्वारा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 में। सवाल नंबर 20 कह रहा है, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है। तो प्रतिवर्ती धारा की होती है, 220 वोल्ट पर होती है, अभी ऊपर भी पढ़ाया था मैंने। देखिए 21 नंबर सवाल कह रहा है, वर्ण विक्षेपण असंभव है। तो किसमें असंभव है, तो फाइबर में असंभव है। चलिए 22 नंबर देखिए सवाल, वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण के मोड़ देता है। तो ये मोड़ देता है ऊपर की ओर, नीचे, या आधार से दूर, या आधार की ओर। तो देखिए इसका सीधा सीधा आप लोग बता सकते हैं कि आधार की ओर मोड़ देता है, अभिलंब। देखिए जब बोल रहा है वायु में रखे एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण मोड़ देता है, तो सघन माध्यम से रियल माध्यम तक जा रहा है इसीलिए। 23 नंबर सवाल देखिए, ये देखिए ये भी ऊपर सवाल आया था, ये क्या उपचारण है सीधा, अभी मैं ये ऊपर वाला में कह, देखिए कितना रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। 24 नंबर, खाने वाला सोडा का रासायनिक, खाने वाला सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है, NaHCO3। चलिए आगे 25 नंबर सवाल देखिए, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु, तो पारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है। देखिए ये सवाल भी रिपीट किया, हीलियम। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बहुत क्वेश्चन रिपीट करता था, आप लोग एक बार देख लीजिए जरूर। देखिए 27 नंबर सवाल, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तन होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है। तो पीला हो जाता है, मेथिल ऑरेंज डाले तो पीला ही होना है। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, गंधक की परमाणु संख्या क्या है। गंधक को सल्फर भी बोलते हैं, तो सल्फर का तो 16 है, याद रखिएगा 16 होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनिक होता है। देखिए ये सवाल अभी ऊपर मैंने जरूर करवाया था, याद होगा आपको, अभी थोड़ा देर पहले मैंने कहा था। देखिए फिर सवाल वो रिपीट हुआ, बहुत क्वेश्चन रिपीट। 31 का क्वेश्चन नंबर देखिए, 31 नंबर सवाल देखिए, अधिकतर धातु ऑक्साइड होते हैं
क्या होता है, क्षारीय होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर सवाल, सोने में निम्नलिखित कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है? तो उसमें कॉपर शायद मिलाया जाता है। हाँ, तो कॉपर ही मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया, निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए यहाँ पर डिप्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पर डिप्लेसमेंट हो रहा है, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा सही जवाब, द्यू विस्थापन। चलिए 34 नंबर सवाल, सिलिकॉन है, क्या है सिलिकॉन? एक उपधातु, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। 35 नंबर सवाल, वे तत्व जिनसे बाहरी शेल पूर्ण भरे होते हैं कहलाते हैं, स्ट्रिक गैस कहलाते हैं, नोबल गैस कहलाते हैं, आप लोग जानते हैं। 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैसे 36 नंबर सवाल, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खड़िया का रासायनिक सूत्र आपको मालूम होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, CaCO3 हो जाएगा, CaCO3 CaCO3 हो जाएगा, CaCO3 CaCO3 हो जाएगा, CaCO3। क्या 36 का हो जाएगा सही, डी। ठीक है, 36 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर सवाल, अगर निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा Na2O, है ना। चलिए 38 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन एल्काइन है? देखिए एल्काइन बोल रहा है, तो एल्काइन देखिए, एल्काइन में क्या होता है, दुगुना से कम होता है। देखिए दो दूनी 4 -6, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, 38 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 39, CH3OC2H5 का IUPAC नेम देखिए, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है। यहाँ पूछ रहा है, ये देखिए ईथर वाला कॉन्सेप्ट है, तो एथिल मेथिल ईथर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है मुझे। क्या ये सही है? हाँ सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 40 बोला, निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखिए इथेनॉल को ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। 41 नंबर सवाल कहता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नांकित में कौन सा उत्पाद बनाता है? तो ये बनाता है NaOH, है ना, और हाइड्रोजन छोड़ता है। चलिए 42 नंबर, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। देखिए धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र ये फिर रिपीट किया, मैं अभी आपको बताया था धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए 43 नंबर, अम्ल राज में सान NH3 NaCl का अनुपात क्या होता था? 1.3 होता है, याद रखिए बार बार पूछता है। 44 नंबर सवाल, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ कहलाता है? भाग लेने वाला अभिकारक कहलाता है। देखिए ये सवाल भी मैं पिछले लेक्चर में करवा चुका हूँ। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो पिछले में अम्लीय ऑक्साइड आप लोग जानते हैं SO2 है, ये अम्लीय ऑक्साइड है। चलिए 46 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? देखिए लाल लिटमस को नीला कर देता है तो क्षार है, यही पोषण नीले लिटमस को लाल कर देता तो अम्ल हो जाता, चाहिए। चलिए आगे बढ़े 47 नंबर सवाल बोला, स्वस्थ शरीर का समान pH मान कितना होता है? देखिए ये रिपीट किया, 7 से 7.8 दशमलव होता है। देखिए 48 नंबर निम्नलिखित में यौगिक में कौन जल विलय है? तो जल ग्लूकोज विलय। देखिए ये भी प्रीवियस लेक्चर में मैंने अभी करवाया था। चलिए 49 नंबर सवाल, निम्नांकित में कौन अमलगम है? तो देखिए अमलगम हमेशा सोडियम और मरकरी ही रहता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 50 नंबर सवाल, निम्नांकित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर देती है? तो एल्युमिनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए 51 नंबर सवाल देखिए, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती तो धमनियाँ कहलाती हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 52 नंबर सवाल देखिए, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे दब को कहते हैं? देखिए रिपीट कर गया, ये बोला बायोलॉजी का क्वेश्चन, रिपीट करता खूब रिपीट कर, प्लाज्मा होता है। 53 नंबर सवाल, किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं? तो देखिए लिए जर्मलन हाइड्रोसिस पर उस पर अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित पूछ रहा है, याद रखिएगा। चलिए 54 नंबर सवाल देखिए, किण्वन क्रिया पाई जाती है किरण पर ईस्ट में पाई जाती है? बहुत ईजी सवाल, बहुत ईजी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए 55 नंबर सवाल, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है? पूर्ण विकसित अंडाशय फल कहलाता है, आप लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 56 में ग्लूकोज का रासायनिक, ग्लूकोज का देखिए फिर रिपीट किया, ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, पिछले लेक्चर में पिछले क्वेश्चन पेपर में रिपीट किया था। देखिए 57 सवाल, निम्नलिखित में किस पौधे को प्रकाशलेशी इकाई कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। 58 नंबर देखिए, अंडोत्सर्जन का कारण होता है, यानी देखिए द कॉज ऑफ एवोल्यूशन मैंने बताया था LH होता है, ऑप्शन नंबर ए। लगता है वहाँ मैंने गड़बड़ किया, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ LH होता है, ठीक ना, LH होता है, याद रखिएगा LH होता है, ठीक है ना। लगता है मैंने वहाँ सुधार लीजिएगा आप लोग, ठीक ना, LH होता है, वहाँ मैंने एस्ट्रोजन बता दिया था, नहीं LH होता है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं कन्फ्यूज़न हुआ है, LH ही होता है, ठीक है ना, LH होता है, याद रखिएगा, अभी मैंने ऊपर बताया है। चलिए 59 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन खंडन नहीं होता है? तो देखिए ईस्ट में नहीं होता है कि लेशमानिया में नहीं होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भाई,
नहीं, ईस्ट में नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 60 में प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है ऑक्सीजन का संतुलन। चलिए 61 नंबर सवाल देखिए, भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? सभी की होती है। अग्न्याशय रस, जठर रस, पित्त रस, है ना। 65 नंबर ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, तो अग्न्याशय में पाया जाता है, याद रखिएगा। 63 नंबर सवाल, आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? तो मुँह से स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि पाचन पेट से होता है, मुँह से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ एंजाइम वहाँ मिलता है, वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। 65 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा वसा के पाचन में सहायक होता है? तो लाइपेज होता है, याद रखिएगा। बहुत ही सब आ चुका है, बहुत बार रिपीट कर चुका है क्वेश्चन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। चलिए 66 नंबर सवाल देखिए, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। देखिए अभी ये ऊपर में बताया था, लगता है बताया था, फिर एक बार रिपीट किया। देखिए जब एक दो बगल बगल वाला पेपर रिपीट कर रहा है, सोचिए कितना बार प्रीवियस ईयर में 2-3 साल 5 साल हर बार रिपीट करता ही रहता है। चलिए 67 नंबर सवाल देखिए, ओजोन परत है, मनुष्य पर क्या लाभदायी है ना। निम्नलिखित में कौन फूल में नर जनन प्रजनन है? तो देखिए पुंकेसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। 69 नंबर सवाल देखिए, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको बता देता हूँ मैं। 30.5 किलो जूल ऊर्जा मुक्त होती है ना। 30 ऊर्जा मुक्त होती है। देख लीजिए कहाँ पे है, लगता नहीं, हाँ ए नंबर में देख लीजिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर सवाल कह रहा है, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? तो अब आप ये देखिए बहुत रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, देखिए ये रिपीट कर रहा है। चलिए 71 नंबर सवाल देखिए, रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं शोषण गैसों के परिवहन में भाग लेती है? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं लेती हैं। ठीक है, 71 का हो जाएगा ए, सॉरी ए ना हो जाएगा, बोल रहा हूँ मैं सही। हाँ, लाल रक्त कोशिका याद ही होगा आपको। 72 नंबर, पादप अवशिष्ट जमा रहते हैं, पादप अवशिष्ट में जमा रहते हैं? पत्तियों में, छाल में, किसमें? इसमें सभी में रहते हैं, ठीक ना, सभी में रहते हैं भाई, सभी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए 73 नंबर सवाल देखिए, मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? स्रावित नहीं करता है, तो देखिए स्रावित किस में नहीं करता है? ग्रास नली में, मुंह में, आमाशय में। तो ऑप्शन नंबर 73 का हो जाएगा बी, ग्रास नली में नहीं स्रावित करता है। चलिए 74 नंबर सवाल देखिए, मूत्र की सांद्रता किसके उपस्थिति पर निर्भर करती है? तो एडीएच, याद रखिएगा। 75 नंबर सवाल कह रहा है, कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। 75 का बी हो, 75 का डी हो जाएगा, ठीक ना, 75 का डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर सवाल देखिए, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो यह परिवहन तंत्र का भाग है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर सवाल, जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रमण के अध्ययन से संबंधित है, उसे क्या कहते हैं? कोशिका या अनुवांशिकी, आलो जानते हैं उसको, अनुवांशिकी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, है ना, जेनेटिक्स कहते हैं। चलिए 78 नंबर सवाल, श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है? ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, आप लोग जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। 79 नंबर सवाल देखिए, ग्लूकोज में कार्बन, देखिए ये क्या हो गया, चलिए आगे बढ़ बोल रहा, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? देखिए कार्बन का पूछा है तो आप लोग फार्मूला याद रखिएगा, तो हो जाएगा C6H12 होता है और O6 होता है ना, O6 होता है। तो आप लोग खुद देख लीजिए, कार्बन का पूछा तो कार्बन का 6 होता है, C6। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नहीं, देखिए लास्ट वाला आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। चलिए, मस्तिष्क में अनिश्चित क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है? तो मेडुला से होता है, याद रखिए मेडुला से होता है। चलिए पूरे क्वेश्चन CSC 160 क्वेश्चन मैंने आपके लिए करवा दिए हैं, ठीक ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप याद करके एक बार ज़रूर देखते हुए जाइए। आपका 80 में से 80 सही होगा, आपको 40 ही देना है, तो घबराने की क्या बात है ना। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अगले सवाल में, तब तक के लिए जय हिंद।